चारधाम यात्रा में साल दर साल तीर्थ यात्रियों के बढ़ते आंकड़े को देख भले ही आज सरकार और पर्यटन विभाग पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन हर साल तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या और टूटते रिकॉर्ड एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। आखिर क्या है वो खतरा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस बार 50 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हर साल लाखों यात्री देश विदेश से दर्शन करने पहुंचते हैं। चारों धामों में हर साल श्रद्धालु पुण्य लाभ लेने आते हैं, लेकिन अपने साथ सैकड़ों टन कूड़ा भी छोड़ जाते हैं। उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालय क्षेत्र में आते हैं, जो लगभग 3000 मीटर पर स्थित है। ये क्षेत्र बेहद ही संवेदनशील है, क्योंकि इस क्षेत्र में ग्लेशियर भी बड़ी मात्रा में है। वन संपदा के साथ दुर्लभ वन्य जीवों की संख्या भी बहुत है। हर साल चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो आते हैं, लेकिन अपने साथ हजारों टन कूड़ा भी छोड़ जाते हैं, जिसमें प्लास्टिक, पानी की बोतल, थर्मोकोल और कई तरह का कचरा होता है। उच्च हिमालय क्षेत्र में इकट्ठा हो रहे हजारों टन कूड़े को नीचे लाया जा रहा है, जिसमें खच्चरों की मदद ली जा रही है। इस उच्च हिमालय क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां बढ़ रही है और पर्यावरण संकट भी पैदा हो रहा है। उसकी वजह बढ़ता कूड़ा, जिसमें ज्यादातर मात्रा प्लास्टिक की है। वैज्ञानिक भी इस बात से चिंतित हैं कि इस तरह का कूड़ा अगर लगातार बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में इसका सीधा असर वहां के वन संपदा के साथ वन्य जीवों पर भी पड़ेगा और ग्लेशियर पर इसका बड़ा असर होगा। बहुत बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने है कि इतने उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्लास्टिक का पहुंचना और साथ ही में उसका उस पर्यावरणीय क्षेत्रों पर उसका परिणाम, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती वन विभाग के सामने भी है। जो हमारे हेमकुंड साहिब है या हमारे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, वहाँ पे EDCs के माध्यम से कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। यही व्यवस्था, उसी टाइप की एक व्यवस्था बाकी अन्य धामों पर भी करने की व्यवस्था संबंधित जो सक्षम अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की आवश्यकता है। वन विभाग के साथ साथ जो स्थानीय अथॉरिटीज़ है, जिला पंचायत है या ग्राम पंचायत है, उन सभी लोगों को एक समन्वित प्रयास करते हुए इस चुनौती को जो है सामना करना पड़ेगा और वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण भी करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकार को फायदा तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह श्रद्धालु कूड़ा छोड़ जाते हैं, उससे पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।